यहाँ करो मैं शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ करो मैं शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह बात आप सुना होगा। भगवान राम जब सीता जी के अपहरण के बाद खोज करने के लिए जा रहे थे, तो रामेश्वरम सेतु बनाने के पहले वहाँ पर महादेव को स्थापित किए और महादेव से यह वर मांगे, जो आप हम रावण पर विजय कर प्राप्त गया, आप आशीर्वाद देंगे ही, लेकिन आप यहीं पर रह जाइए। जब तक आप काशी विश्वनाथ का, जब तक आप शिव का पूजा नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए राम के दरवाजे खुले नहीं रहेंगे। और जब आप शंकर जी का भी पूजा कर लिए और राम को भी स्थापित किए, यहाँ पर भगवान राम जो घट घट के राम, जन जन के राम, उनको भी 500 वर्षों का तपस्या को, लोगों के संघर्ष को मोदी जी ने मूर्त रूप दिया और योगी जी ने मूर्त रूप दिया और एक विशाल दुनिया का, विश्व का सबसे भव्य ऐतिहासिक मंदिर अयोध्या में बना राम का। जब राम का आप पूजा कर लेंगे, उसके बाद रावण का अंत हो सकता है। जब तक आप राम को स्थापित नहीं करेंगे मन में, तन में, धन में, धाम में, तब तक आप अपने परिवार, अपना व्यक्तिगत जीवन, अपना पारिवारिक जीवन, अपना सामाजिक जीवन, अपना राजनीतिक जीवन, तब तक आपका सफलीभूत नहीं होगा। जब तक आप राम का पूजा नहीं करेंगे, तब तक आपका व्यक्तिगत राजनीति हो या सामाजिक जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो या कोई पद, बहुत बड़ा पद हो, वह तब तक वह सफल नहीं होगा जब तक आप राम का पूजा नहीं करेंगे। और मोदी जी, योगी जी ने ही वह करके दिखाया। पहले राम के भव्य ऐतिहासिक मंदिर को स्थापित किया, राम को अपने घर में गृहवास करवाया। जो इंडी गठबंधन के नेताजी कहते थे, हमारी सत्ता आएगी तो हम मंदिर को तोड़ देंगे, योगी ने कहा कि उस लायक रहिएगा तब तो आप पहले बिछावन पर से उठेंगे, तब तो चलिएगा, तब तो आप किसी से लड़ाई कीजिएगा। जब आप बिछावन पर उठ ही नहीं पाएंगे, तब आप किसी से लड़िएगा कैसे। आज देश की जनता जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, वह देश की जनता ने दिखा दिया। कितना लोग कटाक्ष करते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सब कुछ पूरा हो गया। विरोधी दल को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, 14 वाले 24 मालूम पड़ता है। अपने शपथ ग्रहण का समय कहाँ गया, अपने शपथ ग्रहण करने का समय कहाँ गया, ये नहीं बता पाए। इस जीवन में तो अब शपथ ग्रहण नहीं होने वाला है। इस जीवन में शपथ ग्रहण तो नहीं होगा। शपथ ग्रहण तो होगा एकमात्र मोदी का ही। जब तक ये मोदी रहेंगे तो भाजपा की सरकार रहेगी और ये इंडी गठबंधन के दिल में आग की ज्वाला ही रहेगी।
दिल में आग की ज्वाला ही रहेगी, उनके मन में साजिश ही रहता रहेगा, पलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जो जिसकी जैसी भव तपता तैसे मिले सहाय, आप न आप हैं आप है वाप वहाँ चली जाए। ये इंडी गठबंधन राम को देख करके भी भय लगता है, राम को देख से भी ईर्ष्या करता है। देखे ना पश्चिम बंगाल में पहले तो ममता बनर्जी राम का जो नाम जय श्री राम का जो नारा लगा था उस पर तो अत्याचार करवे करती थी। अब तो हद को पार कर गई जब उसके मंत्री ने, ममता बनर्जी के मंत्री ने कहा हम सारे 2 घंटा में सारे हिंदुओं को हम नदी में बहा देंगे, डुबो देंगे। तो साधु संत महात्मा उठ खड़े हो गए। ऐसा कहीं रावण अवतार तो नहीं लिया है, उसको देखें। तो ममता बनर्जी ने क्या बोली, साधुओं को, संतों को, मतों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ममता बनर्जी को तो राजनीति करनी चाहिए, किसी मंदिर में जाना चाहिए। आज जो भी कर रही है, करवा रही है, जो हमारे आदिवासी लड़कियों के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ जो हिंदुओं को मरवा रही है, कितने महिला को मरवा दिया है, कितने पुरुष को मरवा दिया है, कितने लड़का को मरवा दिया है, उनका राजनीतिक भविष्य क्या है? उनको कौन जिंदगी के लिए ये जो हत्या हो रही है, किस जिंदगी के लिए ममता बनर्जी? और वे उपदेश देने वाले कौन होती है? जो राम का पूजा करता है, हम राम का पूजा करते तो हमारा ही राजनीति सफल होगा। आप लोगों का राजनीति तो वो सफल होगा। जैसे केजरीवाल जी अभी आए हैं, जेल से जमानत मिला है, पीछे फटा रहे हैं कि इसी तरह से हमको 1 सप्ताह और छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा खुला सांस लें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल नहीं दिया उनको समय, कहा कि 2 तारीख को आप जाके सरेंडर करें। तो वह होगा खुला सांस जो आप लेते हैं। बोलने की बात तो बहुत दूर है, खुली हवा में जो सांस लेते हैं वह भी बंद होगा। क्योंकि आपने जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधो तने तुम्हारे। आपने हिंदुओं के साथ, किसने आपको अधिकार दिया था रामायण जलाने का? किसने कहा आपको अधिकार दिया था रामायण की व्याख्या करने का? आपको किसने कहा था, कहने अधिकार दिया था? सनातनी धर्म, सनातनी कैंसर डिजीज है। किसने? ममता बनर्जी अपने आप को क्या समझती है? प्रधानमंत्री बन जाएगी? मुख्यमंत्री तो कैसे कैसे बनती है और इतिहास लोग देखा है। और ममता बनर्जी क्या बोली, साधु महात्मा को राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो उनसे पूछ कर के राजनीति करेगी। अपना राजनीति रावण का भी लज्जित हो जाएगा। सुपर्णखा ने राम से कहा था, तुम सन पुरुष मोर सम नारी, यह संयोग विधि बचा बचाए। मम सम पुरुष जगत नाही। और आज उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद सैकड़ों, वह कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को भी शर्मिंदा कर दिया। कितने लोग मारे गए। आज पूरे भारत में चुनाव हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हिंसा अगर हो रहा है तो पश्चिम बंगाल में। और पूरे भारत में चुनाव हुआ, कितने राज्य हैं, किसी भी राज्य में हिंसा कहाँ हो रहा है? और ममता बनर्जी के राज्य में हिंसा क्यों हो रहा है? वह दर्शाता है जो हम हिंसा के सहारे ही दिल्ली की सत्ता पर बैठ जाएंगे। ममता बनर्जी, हमारा डेमोक्रेसी इतना छोटा नहीं, कमज़ोर नहीं है, और आप इतने बड़े पद पर नहीं हैं जो आप हिंसा के सहारे पूरे भारत में हिंसा में आग लगा देंगे। केजरीवाल जी ने तो हिंसा खूब करवाए, शाहीन बाग बनाए, कितने मौलवियों को नमाज अदा करने के लिए उनको फंडिंग दिए, कितना को संपत्ति बंटवारा कर दिए, कितना को अपना क्या 1000 करोड़ का हो गया, कितना प्रचार किया, कितना क्या किया, कितना क्या किया। और
लोकसभा में आज तक एको सदस्य नहीं हुआ है। लोकसभा में एको सदस्य केजरीवाल जी को नहीं मिला है। आज जिसको सदस्य हो गया है वे पाला बदल के आए हैं, इसीलिए लोकसभा में सदस्य देख लेते हैं, नहीं तो सदस्य नहीं देखेंगे लोकसभा में। तो मोदी राम का पूजा किया है। मोदी ने काशी विश्वनाथ का बिन छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भक्ति का लक्षण ये हो। इसलिए देश की जनता से मेरा अपील है, आप मोदी पर, योगी पर, भाजपा पर भरोसा के मोदी भाजपा को 400 के पार पहुंचावे। ये चीन की उदंडता और इंडी गठबंधन का साजिश हिंदुओं को, हिंदू लड़कियों पर, हिंदुओं सनातन धर्मावलंबियों पर ये बयान देने से चूकते नहीं हैं। और दिन के उजाले में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलने के लिए नहीं आता है। प्रधानमंत्री ये भी बोल देते हैं, इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जेल भेजवा देते हैं दिन में ही, उजाले में ही। अपने तो सनम बेवफा, हम नहीं बेवफा, सनम बेवफा ये अपने आप को क्या हस होगा, क्या राजनीति हुई इन लोगों की, क्या तो दिखाई पड़ता है। इसलिए देश की जनता से मेरा अपील है, जो आप भाजपा को वोट दें, मोदी को वोट दें, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, 400 के पार जाएगी, तो हम चीन को जो उसका थोड़ा बहुत पैर चल रहा है, कुछ उसका साजिश चल रहा है सीमा पर, हम उसको भी ठीक कर देंगे। और जिस प्रकार से आज पाकिस्तान में भारत से व्यापार उसने रोका, भारत से व्यापार पाकिस्तान ने रोका एयर स्ट्राइक के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, हम चाइना से व्यापार रोक देंगे। भारत से एक भी पैसा चाइना को नहीं जाएगा, यह काम मोदी जी को करना। और हम उसको पाकिस्तान का जो हस है वह हस चाइना का भी हो जाएगा। मोदी की जब तीसरी शपथ ग्रहण होगी उसके बाद चाइना का भी व्यापारिक सारे प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, और चाइना को जिस भाषा का वह इच्छा रखता है उसी भाषा में उसके गर्दन को मरोड़ देंगे। मोदी में ही एक ताकत है, क्योंकि इनका 56 इंची का सेना है, उनका 56 इंची का सेना है। तो मोदी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो चाइना को दिखा दिया कि आप में कितना ताकत है। आज तो भारत की बात तो छोड़िए, भारत के छोटे छोटे जो देश हैं, जापान कि फिलीपींस, क्या वियतनाम, क्या ताइवान, उस पर भी हमला नहीं कर, धमकी तो देना आसान बात है, हम धमकी तो किसी को दे सकते हैं, लेकिन कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई तो होना चाहिए चाइना का। पर धमकी दे रहा है, ताइवान को घेर रहा है, लेकिन सैन्य कार्रवाई करवे नहीं करता है। सैन्य कार्रवाई करेगा, क्वाड बना हुआ है, चाइना पर 1 लाख मिसाइल 1 घंटा में गिरेगा। जो चाइना की जितनी जनसंख्या है उतना मिसाइल गिरेगा। वह शी जिनपिंग को समझ यह तभी संभव होगा जब आप मोदी को प्रचंड बहुमत की सरकार 400 के पार लाइएगा। उसके बाद ही आपका जो सपना है चीन को तोड़ के फेंक देना है, वह तभी होगा जब मोदी की सरकार बनेगी 400 के पार भाजपा की सरकार। थैंक्स।